दोस्तों, तला अपने घर बैठा होता है और वहाँ पर तला बहुत ही परेशान होता है, जिसकी वजह से आबिद उसके पास आता है। आबिद उसे बोलता है, तला बेटा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो। वहाँ पर तला आबिद को बोलता है, पापा रोशी अब ऑफिस से रिजाइन देना चाहती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आबिद बोलता है, रोशी आखिरकार क्यों रिजाइन देना चाहती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर तला बोलता है, पापा मेरे और रोशी के बीच सबिका की वजह से लड़ाई हुई थी। उसके बाद रोशी ना मेरा कॉल अटेंड कर रही है और ना ही वो ऑफिस आ रही है। और मैंने रोशी की फ्रेंड से बात की थी, वो कह रही थी कि अब रोशी ऑफिस से रिजाइन देना चाहती है। और वहाँ पर आबिद तला को बोलता है, तला तुमने रोशी के साथ बहुत ही गलत किया है। तो उस बात पर तला बोलता है, जी पापा मैं इस बात पर अब पछता रहा हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर तला को आबिद बोलता है, चलो हम अब चलते हैं रोशी के पास उसके घर। ये बात सुनते हुए वहाँ पर तला उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ पर तला और आबिद आते हैं रोशी के घर। जब रोशी के माँ बाप आबिद को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आबिद सर यहाँ पर कैसे आना हुआ। और वहाँ पर आबिद बोलता है, हम रोशी से मिलने आए हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोशी की माँ जाती है रोशी को बुलाने। रोशी आबिद के पास आती है। वहाँ पर पहुँच कर रोशी उसे बोलती है, अंकल कैसे आना हुआ यहाँ पर। तो उस बात पर रोशी को आबिद बोलता है, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। तो उस बात पर रोशी बोलती है, जी हाँ बोले। तो उस बात पर आबिद रोशी को बोलता है, रोशी बेटा क्या हो गया है, तुम आजकल ऑफिस क्यों नहीं आ रही। और वहाँ पर रोशी बोलती है, अंकल बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे अब यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ, उसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं आना चाहती और मैं ऑफिस से रिजाइन देना चाहती हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आबिद बोलता है, बेटा पढ़ाई के साथ तुम काम भी करो ना। तो उस बात पर रोशी बोलती है, अंकल अब मैं नहीं आना चाहती ऑफिस में, बल्कि मुझे सिर्फ स्टडी करनी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर तला रोशी को बोलता है, रोशी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोशी बोलती है, जी हाँ। और वहाँ पर रोशी और तला एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पर तला रोशी को बोलता है, रोशी मुझे माफ कर दें, बल्कि मेरी ही इसमें गलती थी। मैंने सबिका की वजह से तुमसे बदतमीजी की और तुमसे लड़ाई की, मुझे माफ कर दो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोशी बोलती है, मैं आपको हरगिज माफ नहीं कर सकती, बल्कि आपने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तो आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन आप मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे थे। और वहाँ पर तला रोशी को बोलता है, रोशी मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, रोशी प्लीज मुझे माफ कर दो। वहाँ पर रोशी बोलती है, ठीक है मैंने आपको माफ किया। वहाँ पर तला बहुत ही खुश हो जाता है। और वहाँ पर आबिद रोशी को बोलता है, रोशी बेटा तुम कल से ऑफिस आ जाना। तो उस बात पर रोशी बोलती है, ठीक है अंकल मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ सबिका को पता चल गया है कि अब तला भी रोशी की मोहब्बत में पागल होता जा रहा है। और वहाँ पर वो सोच रही होती है कि अब मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, बल्कि रोशी को तला की जिंदगी से दूर करना होगा। और वहाँ पर वो शारिक को फोन करती है और शारिक को बोलती है, शारिक मुझे आपसे मिलना है। तो उस बात पर शारिक बोलता है, जी हाँ मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मिलोगी कहाँ। तो उस बात पर सबिका उसे अपना एड्रेस दे देती है और शारिक चला जाता है सबिका को मिलने एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर सबिका और शारिक बैठे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर सबिका उसे बोलती है, शारिक मैंने सुना है तुम्हें रोशी से बदला लेना है। तो उस बात पर शारिक बोलता है, जी हाँ मैंने तो उससे बदला लेना ही है। वहाँ पर सबिका उसे बोलती है, अगर तुम मेरा भी काम कर दो ना, मैं तुम्हें बहुत भारी रकम दूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर शारिक बोलता है, तुम्हारा क्या काम है। तो उस बात पर सबिका उसे बोलती है, तुम्हें रोशी को तला की जिंदगी से दूर करना होगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर शारिक उससे डील पक्की कर लेता है और बोलता है, बस तुम रकम तैयार रखना, मैं अपना काम बहुत जल्द करने वाला हूँ। अब दोस्तों हो सकता है सबिका और शारिक तला और रोशी को एक दूसरे से अलग कर दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।